मैं 8 साल का था तभी फुटबॉल लगा था। 4-5 साल के बाद हाथ सूज गया एकदम। तो डॉक्टर लोग ने MRI निकाले तो बाद में मालूम पड़ा कि हाथ में कैंसर है। 9 साल का तब भी मम्मी ऑफ हो गई थी, किडनी खराब था। मेरे पापा ऑफ हुए, उनको हार्ट अटैक आया। बड़े वाले भाई थे राकेश, बस के नीचे आ गए। सोचा अभी अपने आगे पीछे कोई है ही नहीं तो अपन ही कमाए खाए, उसके लिए हिम्मत किया जरा। किसी से सामने झुकेंगे नहीं, हम खुद ही करके दिखाएंगे कि कैसे कमा के खाते हैं। पहले सब अकेला ही काम करता था, कोई नहीं था इसके घर पे। पूरे झाड़ू पोते का सब वही काम करता, इसके घर का काम छोड़ के बाद में उसके गाड़ी पे जाता था। बाद में मैं आती थी, रात को उसका खाना बना के दे दी थी डब्बा टिफिन। इसलिए तो मैंने शादी किया उससे। मैं सोच रही हूँ अकेला कैसे करता है, अकेला ही काम करता था। मेरे घर वाले खिलाफ थे। मम्मी का मतलब है ऐसे क्या, एक हाथ नहीं है तो कैसे खिलाएगा, कैसे कमा के रखेगा। अभी देखा जाएगा, कुछ भी होएगा तो देखा जाएगा। जैसे मेरे घर पे स्थिति थी वैसा भगवान करे कोई दूसरे को ऐसा नहीं आए, कि बचपन से दुख देख कर आ रहा था ना, इसके लिए बोला ये घर में क्यों हो रहा है ऐसा। मैं वही सोचता हूँ जब तक शरीर है चलते रहो, बैठो मत, काम करते रहो खाली। टमाटर देना 5 किलो, शिमला दे दे। धनिया का गड्डी है। पापा जिद में थे कि लड़के का हाथ ही नहीं कटना चाहिए, तो डॉक्टर बोले कितना ऑपरेशन कराएंगे नहीं होएगा सक्सेस। डैडी ऑफ हो गए तो एक बार फिर मैं गया अकेला डॉक्टर के पास। बोलता बेटा हाथ कटवा ले, तेरे पापा तो बहुत होते, बहुत खर्चा भी कर दिए, नहीं कटवाएगा तो मर जाएगा तू। तो जुटा विटा के पैसा वैसा लेके वेस्ट में ले जाके हाथ काट दिए। स्टार्ट में लगा था हाथ कटने के बाद मैं क्या करूँगा, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो मैं हाजी वाली गया तो वहाँ से मेरे को थोड़ा सीख मिला। वहाँ पे जिसके हाथ नहीं है पैर नहीं है करते हैं, वहाँ सिखाते थे ऐसा पकड़ के सीखने का, काटने का। नकली हाथ भी दिए थे तो काटने के टाइम पे नकली हाथ कट जाता था। तो फिर ये ट्रेनिंग किया मैंने अपने आप से ही। आस्ते आस्ते अभी लगता भी नहीं कि नहीं कर पाऊँगा, कर लेता हूँ। पाँच साल वही नौकर लोग चलाते थे गाड़ी। 4 आदमी लोग थे, 5 आदमी लोग थे, काम करते थे। तो सब एक एक करके घर में ऑफ होने लगे तो नौकर लोग भी भाव खाने लगे, पगार बढ़ा के दो मुझे। मेरे पास पगार देने के लिए पैसा नहीं रहता तो लोग को सबको हटाना पड़ा। फिर आस्ते आस्ते मैं करने लगा बिजनेस। पहला तो ऐसा लग रहा था कि मैं अकेला हो जाऊंगा, अभी कोई नहीं रहेगा। शादी करने के बाद लड़का पैदा हुआ, फिर थोड़ा ऐसा सपोर्ट मिल गया, चलो एक जिम्मेदारी भी आ गया। औरत का भी थोड़ा हेल्प मिल जाता है, माल पका देती है। ऐसा हुआ कुछ ज़्यादा ऑर्डर आया तो आलू बिलू छिल के फिर दूसरी बार बना देती है। वाइफ को तो हो गया हम लोग को 5 से 6 साल ऐसे ही चलते रहे बातचीत में। भाजी पाव बनाता था, गाड़ी पे आते थे पाव भाजी लेने, तो ऐसे ही बातचीत होना चालू हो गया। भाग के शादी कर लिए हम लोग ने, घर वाले मान रहे नहीं थे। पहला हाथ नहीं था ना, इसलिए मम्मी को प्रॉब्लम पड़ा था उसको शादी करने के लिए। ऐसे हम लोग ने शादी तो की, कोर्ट में की, तो मम्मी पापा कोई नहीं आया। उसको फ़ोन में बात किया तो मम्मी पापा बोले अभी मेरी लड़की कोई नहीं है। ऐसे मम्मी पापा ने बोला मुझे। ऐसा अभी सब लोग बोलते, खाली भाई नहीं बोलते। 4 साल हो गए शादी को तो भी नहीं बोलते, अभी भी नहीं बात करते। घर पे भी जाओगे ना तो नहीं रहेगा घर पे, घर से बाहर चला जाएगा, वैसा है। मुझे भी लगा 1-1.5 साल करने के लिए धंधे को, बिजनेस को आस्ते आस्ते करने के लिए। फिर एक छोकरे को लाया, बीच में फिर लॉकडाउन आ गया, उसमें फिर और कर्जे हो गए। आया तो लॉकडाउन में प्रॉब्लम तो चलाया, कैसे भी करके घर चलाया। उसमें दोनों का ख्याल अच्छे से रखते हैं और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लॉकडाउन भगवान करे दूसरी बार किसको ऐसा दिखाया नहीं, मगर मैं हिम्मत हारा नहीं।
सब काम धंधे बंद हो गए थे। पब्लिक बाहर की तो खा रही नहीं थी, डर रही थी कि कोरोना हो जाएगा, कोरोना हो जाएगा। जो कर्जा था ये रूम बेच के मैंने दे दिया। अभी कान पकड़ लिया, किससे कर्जा लेने का नहीं, जितना चद्दर है उतना टांग फैलाना। महीने का अंदाज हो जाता है 40-50 हज़ार तक धंधा होता है। लड़के को 9,000 पगार देना पड़ता है। पहला था खुद का फ्लैट था ऊपर, तो उसको लॉकडाउन में बेचना पड़ा, तो अभी इधर लिए है भाड़े पे। इसका होता है 11,000 रुपया महीना। घर का खर्चा आता है 20,000 रुपया। फिर अभी लड़के का एडमिशन है, उसमें खर्चा है। फिर मेरा भी दवा पानी चालू है, उसमें चले जाता है। फिर लास्ट में हिसाब करेगा तो कुछ बचता नहीं है। मैं उसको 10 बार बोल चुकी मुझे भी काम पे भेज, तो वो बोल रहे बच्चा बड़ा होने दे, बाद में तू जा, कहाँ पे भी आने तो जा। इससे मैं बैठी। मेरे मम्मी पापा रखते थे ना, तो मैं मेरे बच्चे को वहाँ पे ही छोड़ देती थी। अब मुझे वही फिक्र है, बच्चे को बाप माँ नहीं रहेगी तो बच्चा क्या करेगा, अकेला कैसे रहेगा, कोई है ही नहीं इधर। वही टेंशन है मुझे। मेरे मन में ऐसा रहता है कि काम करते ही रहो, खाली काम करते ही रहो, हार मत मानो। मैं फिल्म सिटी में भी काम करता हूँ, जैसे वेब सीरीज़ हो गया, सीरियल हो गया, पिक्चर हो गई। उसमें थोड़ा हल्का फुल्का हम लोग का हैंडीकैप लोग का रोल रहता है। मरने का रोल रहता है, जलने का रोल रहता है, भीख मांगने का रोल रहता है। उधर कभी मिल जाते हैं 1,000 रुपया, कभी 1,500 रुपया। उम्र का भी भरोसा नहीं है आजकल, जब तक हाथ पैर चल रहा है चलने दो। मिनिमम 3 बजे सोता हूँ। नवरात्रि गणपति में तो खाली 3 घंटा सोता था मैं। फिर लड़के का मुंह देखता तो हिम्मत आ जाता है, उठा देता है, पप्पा उठो टाइम हो गया। थोड़ा ऐसा लगता है अच्छा चलो काम करने का टाइम चालू हो गया। मम्मी पापा का ख्याल बहुत रखते हैं, बच्चा बहुत लाड़ करता है। जरा सा भी काम रहेगा तो काम करता है। पापा का भी काम करता है, मेरा भी काम कर देता है। पानी आएगा तो पानी भरने चला जाएगा। चटनी का वो मिक्सर का बटन दबा चालू कर देगा। पापा कहते हैं बहुत मदद करता है, बड़ा के बहुत मदद करेगा। उसके पापा की गाड़ी वही चलाने वाला है, बड़ा के बाद तो वही काम करने वाला है। बस वही देख के जाऊंगी और कुछ नहीं। मैं तो सोच रहा हूँ पापा का बिजनेस यही लड़का ही संभाले, कि पापा का नाम ख़त्म ही नहीं होए। सोच रहे थे पापा की एक हाथ नहीं कटे, तो भी एक हाथ कटने के बाद इतना 5-5 आदमी का मेहनत काम कर रहे, उनको भी बहुत अच्छा लगता था, खुश होते थे थोड़े।